हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड की दूसरी कविता पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाक। और इसकी जो रचयिता हैं या कहो कि कवित्री हैं, उनका नाम है ललदेद जी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, ललदेद जी ने इस कविता की रचना की है और उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार से हिंदी में कबीर जी के दोहे, मीरा जी के पद, तुलसी जी की चौपाइयाँ और रसखान जी के सवैये प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार ललदेद जी के वाक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और इन वाकों के माध्यम से वे हमें ईश्वर प्राप्ति का वास्तविक मार्ग क्या है वो हमें बता रही हैं कि किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ वो बाह्य आडंबरों का विरोध कर रही हैं कि हम बाह्य आडंबरों के चक्कर में ना पड़े और वास्तविक रूप में ईश्वर तक पहुंचने का क्या मार्ग है उसी को सिर्फ हम अपनाएं। तो आइए ललदेद जी की वाक कविता को शुरू करते हैं, जिसमें पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवित्री क्या कह रही हैं? देखो, यहाँ पर नाव जो है वो क्या है? जीवन रूपी नाव। ठीक है, जीवन को कहा गया है। और रस्सी कच्चे धागे की मतलब जो जीवन की जो सांसें हैं उनको कच्चे धागे की रस्सी कहा गया है, क्योंकि वो कभी भी टूट सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। हमें नहीं पता कि हमारे शरीर में कितनी सांसें हैं, मतलब हमारा कितना जीवन है। तो जिस प्रकार से कच्चे धागे की रस्सी से हम नाव को खींचते हैं और उसका कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी रास्ते में धोखा दे सकती है, कभी भी नाव रस्सी टूट सकती है और नाव को बीच में रोक देती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी नाव है, अर्थात हमारा जीवन है, जिसको हमारी सांसें, हमारे शरीर में जो सांसें चल रही हैं वो उसे खींच रही हैं, हमारे जीवन को, और वो कभी भी हमारा साथ छोड़ सकती हैं, जिसका कुछ भरोसा नहीं है। तो कहती हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि पता नहीं कब ये देव मतलब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे भव सागर से पार लगाएंगे। भव सागर मतलब ये संसार रूपी सागर। ठीक है, कि संसार में चलते जा रहे हैं, कब इससे पार मुझे लगाएंगे। फिर आगे वो कह रही हैं कि जिस प्रकार से कच्चे सकोरे मतलब मिट्टी के कच्चे बर्तन, सकोरे मतलब मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। तो मिट्टी के कच्चे बर्तन में अगर हम पानी डालें तो वो टपकने लगता है। उसी प्रकार से हम वो कह रही हैं कि मेरे जीवन रूपी सकोरे से भी पानी टपक रहा है, अर्थात सांसें कम होती जा रही हैं, जीवन कम होता जा रहा है। ठीक है, और मेरे प्रयास जो हैं ईश्वर को प्राप्त करने के वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, कवित्री यहाँ पर कह रही हैं कि वो अपने जीवन में ही ईश्वर की अपने जीते जी वो ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहती हैं, ईश्वर के दर्शन करना चाहती हैं। फिर वे कहती हैं कि जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कि अब तो जी में मतलब मन में रह कर सिर्फ यही पीड़ा उठती है कि उनको घर जाने की चाह है। घर क्या? ईश्वर का घर। वास्तविक घर हमारा वही है जहां एक समय सबको पहुंच जाना है। ठीक है, हम इस संसार की मोह माया में फंसे रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक घर जो है वो ईश्वर का घर है, जहां हमें एक दिन चले जाना है। सबको इस संसार को छोड़ के चले जाना है और हमें अपने वास्तविक घर अर्थात ईश्वर के पास जाना है। ठीक है, आगे उनका दूसरा वाक, उसमें क्या कह रही हैं कवित्री ललदेद जी? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की।
यहाँ वो कह रही हैं कि खाना मतलब कि उपभोग करके हम भोग विलास की वस्तुओं का उपभोग करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, धन दौलत जोड़ते हैं, तो ये सब, इन सबको खाना कहा गया है। भोग विलास करना, उपभोग करना वस्तुओं का, ठीक है, कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि सिर्फ भोग विलास में ही लगा रहेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर नहीं खाएगा, नहीं उपभोग करेगा, सिर्फ चीजों को जोड़ता रहेगा तो अहंकारी बन जाएगा, लगेगा कि मेरे पास इतना कुछ है, इतना धन दौलत है, ठीक है, जायदाद है। तो इसके लिए कवित्री कह रही है इसलिए कि सम खा तभी होगा संभावी। सम खा मतलब कि सम मतलब यहाँ पर इंद्रियों को कहा जा रहा है कि अपनी इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियां कौन सी? बाह्य इंद्रियां, जैसे 5 इंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ठीक है, आंखों से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि हम ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को कुछ ऐसा देखा जो हमारी आंखों को आकर्षित लगे और हम उसकी ओर मोहित हो जाएं, उस वस्तु को या व्यक्ति को या कुछ भी हो, उसे हम प्राप्त करना चाहें, ठीक है। हम नाक से सूंघते हैं कोई कुछ भोजन, कुछ भी हमें कुछ अच्छा लगता है, जिसकी सुगंध अच्छी लगती है, हम उसको खाना चाहें, कोई कोई वस्तु है, लाइक कोई फूल है, ठीक है, कुछ भी ऐसा है जिसको हम तोड़ के प्राप्त करना चाहें, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा बहुत कुछ है कि जिसे हम सुन के, सूंघ कर, छू कर, ठीक है, या जीवा को हमारे स्वादिष्ट लगे, या आंखों से देख कर कि जो हम हमें भा जाए, हमारी इंद्रियों को भा जाए और हम उसे प्राप्त करना चाहें। तो ऐसा ना कर मनुष्य, असम खा कहने का तात्पर्य अपनी इंद्रियों को वश में रख, तभी होगा संभावी, ठीक है, तभी समानता का भाव अपने मन में ला पाएगा, और तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल मतलब चेन, जंजीर, जो कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग पर लगी हुई है, जिससे वो जो द्वार है वो बंद है उस साकल से। कहने का तात्पर्य हम मोह माया में उलझे रहते हैं, ठीक है, उपभोग में, भोग विलास में उलझे रहते हैं, चीजों की मोह माया में, रिश्तों की मोह माया में उलझे रहते हैं, और हम ईश्वर के द्वार तक नहीं पहुंच पाते, ईश्वर के द्वार तक पहुंचने के वास्तविक मार्ग को नहीं जान पाते। तो यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में रख, समभावी बन, समानता का भाव रख, किसी में भेदभाव मत कर, तभी ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा, उनके द्वार खुल पाएगा, ठीक है। आगे अपने तीसरे वाक्य में कवित्री कह रही हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। हाँ, आगे वो कह रही हैं यहाँ पर कि जैसे जब बच्चा आता है तो बहुत सीधे राह से आता है, ठीक है, अब उसका मन भी सीधा होता है, उसको कुछ नहीं पता, दुनिया की कोई भी कपट चालाकी उसे कुछ नहीं आता, ठीक है। और लेकिन जब जाता है मनुष्य, इस संसार को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो, उसके मन में बहुत सारी वो बुराइयां अपने अंदर लेके जाता है, बहुत सारे मोह माया, कपट, छल, तृष्णा, ये सब लेकर जाता है ना। तो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं सीधी राह से आई लेकिन सीधी राह पर नहीं गई। कहने का तात्पर्य मनुष्य सीधा साधा आता है और वो बहुत सारी बुराइयों को ग्रहण कर लेता है, मोह माया में उलझ जाता है, ठीक है। फिर आगे कह रही है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, कि हठ योग में खड़ी थी। सुषुम सेतु एक हठ योग के समय में एक नाड़ी का वो है, ठीक है। तो आप ये जान लें कि हठ योग में खड़ी थी और उसी में ही दिन बीत गया, और जब ईश्वर के पास जाने लगे, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। तो फिर जब जेब टटोली, कहने का मतलब खुद में झांका कि मेरे पास क्या है, तो
कुछ भी नहीं मिला। फिर वो कहती हैं कि माँ जी को उतराई में क्या दूंगी। माँ जी कौन होता है? जो नाव चलाता है, क्योंकि यहाँ पर इस कविता में जीवन रूपी नाव की बात हो रही है और माँ जी जो उस नाव को चला रहा है, तो वो नाव है हमारा जीवन और माँ जी हमारी सांसें। ठीक है, कि जो हमारे जीवन को चला रही हैं। तो वो कह रही हैं कि उतराई में माँ जी को क्या दूंगी। यहाँ पर माँ जी जो है ईश्वर है। अच्छा सॉरी, मैंने बोला माझी क्या बोलते हैं, सांसों को बोल दिया। माझी ईश्वर है यहाँ पर। सांसें जो हैं वो कच्चे धागे की रस्सी है। ठीक है, या कई इसमें उदाहरण दिए हैं। तो माझी यहाँ पर ईश्वर है कि जब हम ईश्वर को प्राप्त होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, ईश्वर के पास जाएंगे। ठीक है, तो तब कह रही है कि उतराई क्या दूंगी, कि जैसे माझी को किराया देते हैं तो ऐसे उनको क्या दूंगी। कहने का मतलब अपने कौन से सद्गुण या सदकर्म में दिखाऊंगी उनको कि जीवन में क्या किया। ठीक है, क्योंकि जीवन भर हम मोह माया में फंसे रहते हैं, कुछ ना कुछ भोग विलास में फंसे रहते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, आगे अपने चौथे वाक में कवित्री क्या कह रही हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान जान, वही है साहिब से पहचान। हाँ, यहाँ पर कह रही हैं कवित्री कि जो ईश्वर है, शिव मतलब भगवान ईश्वर, वो थल थल में बसता है, सर्वत्र सब जगह, हर कण कण में, मतलब सब जगह ईश्वर बसता है। इसलिए हिंदू मुसलमान का भेद मत कर कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, ये भेद मत कर, क्योंकि ईश्वर हर कण कण में विद्यमान है, हर मनुष्य में, हर प्राणी में, हर जीव में विद्यमान है। और अगर वास्तव में ज्ञानी है तो ये भेदभाव छोड़कर स्वयं को जान। ठीक है, मनुष्य से कह रही है कि स्वयं को जान कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, कौन से कर्मों के लिए आया हूँ, और अपने स्वयं को पहचान और अपने कर्मों को पहचान, उनको कर। वही है साहिब से पहचान। साहिब मतलब ईश्वर, कि जो खुद को जान गया, समझ लो उसकी ईश्वर से पहचान हो गई। जब हम खुद को जान लेते हैं, समझते हैं, अपनी कमियां जानते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, अपनी खूबियां जानते हैं, फिर उनसे अच्छे कर्मों को करने की कोशिश करते हैं, वही वास्तव में ईश्वर से पहचान होना है। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी कविता, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और लल देव जी की कविता पसंद आई होगी। इससे बहुत कुछ सीख मिली होगी, पता चला कि वास्तव में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।